नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये जो टॉपिक है ये इज़ मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का है। और इस टॉपिक में हम लोग दो बातें करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे सॉल्यूशन की कि सॉल्यूशन क्या होता है, और दूसरी बात करेंगे सस्पेंशन की। तो शुरुआत करेंगे सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, सॉल्यूशन होता क्या है ये देखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सस्पेंशंस की। ठीक है, तो सॉल्यूशंस में अगर देखा जाए सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन एक तरीके का मिक्सचर है। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, कंपाउंड्स होते हैं, मिक्सचर होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। तो मिक्सचर्स आते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस में। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, कंपोजिशन जो है वो हर जगह क्या है, सेम है। तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा क्या? उसको कहा जाएगा सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में दो चीज़ें होंगी, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो कि सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है। सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया जाए सॉल्ट सॉल्यूशन का। एक मान लीजिए एग्जांपल है सॉल्ट सॉल्यूशन का, तो जो उसमें सॉल्ट होगा वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। और जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ डिजॉल्व करी जाती है, द सब्सटेंस विच इज बीन डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। और जिसमें डिजॉल्व किया जाएगा द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये दो बातें होती हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बाद जो अगली बात है वो क्या है? कंसेंट्रेशन की बात होती है। तो कंसेंट्रेशन क्या होता है? कंसेंट्रेशन होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन को निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे सबसे पहला जो तरीका है उसको कहते हैं मास टू मास मेथड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कंसेंट्रेशन का? कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो मास होगा अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनटू क्या कर देंगे? इनटू हम लोग कर देंगे 100 से। तो ये हम लोग को मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मास बाई मास परसेंट कॉन्सेंट्रेशन। इसी तरीके से मास बाय वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन मिलेगा। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट तो ऊपर रहेगा लेकिन नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। यहाँ पे आप लोग एक बात हमेशा ये याद रखिएगा कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो सॉल्यूशन का जो मास होगा वो हमेशा सॉल्वेंट और सॉल्यूट का एडिशन होगा। जैसे मान लीजिए कहा जाए उस सॉल्ट के सॉल्यूशन में सॉल्ट है 10 ग्राम और वाटर है 90 ग्राम, तो सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का मास हो जाएगा 10 + 90 मीन्स 100 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कंसंट्रेशन भी हो गया। तो ये तो बात हुई बेसिक की कि सॉल्यूशन होता क्या है। लेकिन अब बात करेंगे सॉल्यूशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कि सॉल्यूशन में प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स द सॉल्यूट गेट डिजॉल्व इन दी सॉल्वेंट, सबसे पहली प्रॉपर्टी है। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर आपको पता होगा, होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन हम लोग को दिखाई नहीं पड़ती है। और कंसेंट्रेशन जो होता है पूरे इस सॉल्यूशन में, जो कंसेंट्रेशन होगा वो हर जगह क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है होमोजीनियस सॉल्यूशन या होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक, तो सबसे पहली चीज जो सॉल्यूशन था वो क्या था? होमोजीनियस मिक्सचर था। दूसरी बात सुनिए क्या है? दूसरी बात ये है कि जो सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल का साइज कैसा होता है? बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, बहुत ही छोटा मतलब पार्टिकल का जो साइज है या जो डायमीटर की बात करें ये 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। ठीक है, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, ये याद रखिएगा। 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर में। तो ये इसके पार्टिकल का साइज जो होता है, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज है, या ये कहें कि सॉल्यूशन के पार्टिकल का जो डायमीटर है वो 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है? कम होता है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है? अब देखिए पार्टिकल का साइज इतना छोटा होगा कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएगा। तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाती है किसमें? सॉल्यूशंस में। ठीक है, सॉल्यूशंस में लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा है। स्कैटरिंग क्या होता है? स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना। लाइट फैल जाती है। जैसे इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और हम लोग ने यहाँ से लाइट को पास किया। तो जब लाइट इन पार्टिकल्स पे फॉल करती है तो लाइट अलग अलग डायरेक्शन में
स्कैटर कर जाती है और जो पाथ होता है लाइट का वो विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ सॉल्यूशन में एप्लीकेबल नहीं है। क्या नहीं एप्लीकेबल है? दैट सॉल्यूशन पार्टिकल्स कैन नॉट स्कैटर लाइट। ठीक, ये तो बात हुई सॉल्यूशन के कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ की। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी आ रही है, अब देखिए पार्टिकल का साइज़ क्योंकि बहुत छोटा है, सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ जो है, या ये कह सकते हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल का जो साइज़ है बहुत छोटा है, जिसकी वजह से उसको हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ये बात याद रखिएगा, दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। नेकेड आइज मतलब उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप को यूज़ करना पड़ेगा या कोई और ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा जिससे हम लोग नैनोमीटर रेंज की चीज़ों को देख सकें। लेकिन अपनी नेकेड आइज से, मतलब अपनी जो नॉर्मल आइज होती है, उससे हम लोग उस पार्टिकल को नहीं देख सकते हैं। सॉल्यूशन को देख सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं, जो डिसॉल्व हैं, वो हम लोग नहीं देख पाएंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है? पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। सिंपल सी बात है, पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं, तो पार्टिकल अगर बहुत छोटे होंगे तो उसको फिल्टर पेपर से या फिल्ट्रेशन मेथड से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है, क्योंकि पार्टिकल जो थे सॉल्यूशन के वो आपस में घुल गए थे, डिसॉल्व हो गए थे, जिसकी वजह से होता क्या है कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट है तो दोनों मिल गए हैं, दोनों डिसॉल्व हो गए हैं, तो अगर जो हमारे पास सॉल्यूशन था उसको अगर थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट पे रख दें, उसको हिलाएं ना, उसको बिल्कुल अपनी पोजीशन पे रख दिया जाए और उसको थोड़ी देर बाद देखा जाए, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन नहीं करेंगे। पार्टिकल्स मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, जिसकी वजह से सेटल डाउन वाली प्रोसेस यहाँ पर नहीं होती। ऐसा नहीं होगा जैसे सैंड और वाटर का अगर आप एक मिक्सचर देखें, तो सैंड और वाटर के मिक्सचर में क्या होगा, अगर सैंड और वाटर का मिक्सचर थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए तो सैंड जो नीचे होती है वो सेटल हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन में नहीं होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसीलिए क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है स्टेबल। सॉल्यूशन आर स्टेबल इन नेचर। स्टेबल का मतलब क्या है? स्टेबल का मतलब ये है पार्टिकल्स डोंट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं अगर उनको अनडिस्टर्ब्ड वे में रखा जाता है। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट हुआ किसका? ये स्टेटमेंट हुआ सॉल्यूशन का। इसके बाद बात आती है सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या होता है? तो सस्पेंशन में आपको सबसे पहले ये समझना है कि सस्पेंशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, या ये कह सकते हैं जो दोनों पार्टिकल्स थे, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं, जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, वो डिसॉल्व नहीं होते, वो पूरे मीडियम में क्या रहते हैं? डिस्पर्स रहते हैं, मतलब फैले रहते हैं, लेकिन डिसॉल्व नहीं होते हैं। पहली बात ये है, तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे वो आपस में डिसॉल्व हो गए थे, यहाँ पे जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स है वो डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो सस्पेंड मतलब फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं पूरे सॉल्यूशन में, पूरे बल्क में बिखरे रहते हैं। ठीक है, तो पहली बात यह है कि सॉल्यूट रिमेन सस्पेंडेड इन सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहा जाए, या ये कहा जाए कि जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सॉल्यूशन जो इस सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्ज रहते हैं। ठीक है, वो बिखरे रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं पूरे सॉल्यूशन में या पूरे सस्पेंशन में। दूसरी बात करी जाएगी तो वो देखिए होमोजीनियस मिक्सचर था। ये कैसा मिक्सचर है? दिस इज नॉन होमोजीनियस मिक्सचर, या इसको कह सकते हैं दिस इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके बाद बात करी गई है जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं। अब देखिए वहाँ पे जो पार्टिकल्स है सॉल्यूट के, उनका साइज़ छोटा था, यहाँ पे जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ थोड़ा बड़ा है। बड़ा इसका मतलब बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा है। अब इतना पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है कि ये आसानी से लाइट की स्कैटरिंग कर पाते हैं। तो लाइट की स्कैटरिंग पॉसिबल है किसमें? इन केस ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन पार्टिकल जो होंगे वो लाइट की स्कैटरिंग कर पाएंगे, लेकिन जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होंगे उनमें लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाती है। अगली बात दी गई है, जो पार्टिकल्स हैं वो अनस्टेबल है, मतलब जो सस्पेंशन होता है वो कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि अगर इसको अनडिस्टर्ब रख दिया जाए, ठीक है, अगर सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब वे में रख दिया जाए तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जाके बैठ जाते हैं, मतलब नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब पार्टिकल्स सेटल डाउन, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? अनस्टेबल कहते हैं। किसको? सस्पेंशन को। ठीक, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज एक और क्यों है? क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े थे। सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े थे तो इनको हम लोग नेकेड आइज से देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते थे सॉल्यूशन में, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम लोग नेकेड आइज से देख पाते हैं। ठीक है, एक और दिया गया है, क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े हैं तो उनको आसानी से हम लोग सेपरेट आउट भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई सस्पेंशन और सॉल्यूशन में डिफरेंस जो है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अभी हमने आपके साथ डिस्कस करी। आप चाहें तो इसको पूरा नोट भी कर सकते हैं। ठीक।
ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद क्योंकि कंसंट्रेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो कंसंट्रेशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आते हैं, तो उसमें से एक न्यूमेरिकल को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल के बारे में कि न्यूमेरिकल कैसे किया जाएगा कंसंट्रेशन का। तो अब इसको हम मिटाएंगे और आपके सामने एक न्यूमेरिकल लिखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है, हमारे पास क्वेश्चन है 20 ग्राम्स ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 80 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो एक हमको शुगर दिया गया, दूसरा हमको वाटर दिया गया। कहा गया फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हमको सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। हमको सबसे पहले ये समझ में आ गया कि शुगर जो है कम मात्रा में है, उसको डिजॉल्व किया जाएगा तो वो सॉल्यूट होगा। तो कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिखिएगा आप लोग, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है, 20 ग्राम दिया गया है, तो इसको आप 20 ग्राम ऐसे लिख लीजिए। ये वाटर है, वाटर में डिजॉल्व किया गया है तो वो सॉल्वेंट हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 80 ग्राम। अब देखिए हमारे पास कंसंट्रेशन हम लोग को निकालना है। कंसंट्रेशन का हमको फॉर्मूला पता है। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ना लिख दीजिएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 80 है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, ये कट गया, 2 4 जा 25% आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ गया, 25%। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं था। ठीक है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं था। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन का मास निकालेंगे। ये तो सॉल्यूट का मास है बेटा, कैसे निकालेंगे, अब देखो गलती सबको समझ में आ गई होगी। कैसे निकालेंगे, हमको पता है मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना था, 20 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है, 80। कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट हम रखेंगे कितना, 20 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना रखेंगे, 100, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। ये और ये कट गया, आंसर कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो ये हमारा कंसंट्रेशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए आज के लिए हम एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा बदल देते हैं, यहाँ कर देते हैं 40 ग्राम्स। तो 40 ग्राम्स ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन, इसको कर देते हैं 360 ग्राम्स ऑफ वाटर। आपको अब कंसंट्रेशन को बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या होना चाहिए। पूरा यही सेम मेथड आप लगाएंगे और जिसको आंसर आता हो वो कमेंट बॉक्स में आखिरी में लिख के आंसर बता सकता है। तो ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको कहते हैं सॉल्यूशन, और दूसरा टॉपिक जो था वो था हमारे पास सस्पेंशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स उसमें देखेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कमेंट जरूर करिएगा, आंसर जरूर लिखिएगा, हम लोग को भी अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।